हेलो बच्चों, वेलकम टू SR क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.2। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम लोग ये देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, और इसके अलावा साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और देखेंगे, जैसे कि कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, वो सब कुछ हम लोग सीख लेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो जो पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिज्या खंड के बारे में, और दूसरा चीज़ है वृत्त खंड के बारे में। इस एक्सरसाइज में 12.2 में ये दो चीज़ों के बारे में जमकर यूज है। तो सबसे पहले ये त्रिज्या खंड क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना रखा है। अगर हम यहाँ इसका 2 त्रिज्या बना दे, एक त्रिज्या ये हो गया, ठीक है, और एक त्रिज्या ये हो गया, 2 त्रिज्या बना दिया। मान लिया कि दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है। ये थीटा क्या है? 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा करने से ये ना एक छोटा सा हिस्सा वृत्त से क्या हो गया? अलग हो गया। अब क्योंकि ये त्रिज्या के बदौलत बना है ये हिस्सा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिज्या खंड कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें? हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है। अब त्रिज्या खंड 2 प्रकार का होता है। एक देखिए ये वाला, ये छोटा सा, ये तो इसको कहा जाता है लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। और ये जो ऊपर वाला जो व्हाइट पोर्शन है ना, इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। कहाँ से आया, कैसे आया, ये अभी आप लोगों को नहीं जानना है, सीधा फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल जाएगा लघु वाले का क्षेत्रफल। अब ये सवाल उठता है कि दीर्घ वाले का कैसे निकलेगा। ठीक है, तो दीर्घ वाले का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है। 2 तरीका कौन सा? पहला तरीका ये कि आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो और उसमें से इसका क्षेत्रफल को हटा दो, तो बचेगा कौन? यही बच जाएगा ना। पूरा वृत्त का निकाल लेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, है ना। माइनस करने का मतलब क्या है? इसको हमने काट के हटा दिया, तो कौन बच जाएगा? ये व्हाइट वाला पोर्शन बच जाएगा। तो पहला तरीका हो गया कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड नहीं त्रिज्या खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो ये हो जाएगा, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया माइनस ये छोटे वाले का क्षेत्रफल, और छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया? अगर ये पहला तरीका है तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये दीर्घ वाले का लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट के अराउंड ये कितना डिग्री का कोण बनता है? चलो लो मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़िया से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ ये कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण क्या है? थीटा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कोण बचेगा? तो 360 में से थीटा माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा, ये वाला चीज़ इतना ही रहेगा ना, 360 माइनस थीटा। ठीक है, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। ये वाला कितना रहेगा? तो टोटल 360 था, उसमें से ये थीटा हट गया, तो 360 माइनस थीटा। तो वही वाला चीज़ है कि ये वाला कोण कितना बचेगा? ये वाला, तो ये बचेगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? थीटा के जगह पर लिखेंगे 360 माइनस थीटा, और बटे में कितना? 360, और इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा तरीका। ये कोई बुक में नहीं है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसके अलावा जो इसमें कभी कभी पूछता है वो ये पूछता है कि इसका परिधि बताइए। परिधि का मतलब आप लोग जानते होंगे, बाउंड्री बॉल। ठीक है, तो परिधि इज इक्वल टू भी फॉर्मूला हम लोग लिख ही लेते हैं। चलो ये मैं रहने देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे रब कर दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। अब देखिए इसका परिधि क्या हो जाएगा। तो परिधि का मतलब मैंने बताया है, परिधि का मतलब होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है बच्चों? पहले ना इसका हम लोग नाम लगा देते हैं। अब मैं इसे रब कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ रब कर दिया। नाम लगाइए जरा इसका, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको
इसको बी नाम दे दीजिए, इसको ओ नाम दे दीजिए। तो इसका बाउंड्री क्या है बच्चों, ये वाले चीज का बाउंड्री। तो देखिए ये है, ठीक, तो इसका नाम क्या है, ए ओ। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये भी तो बाउंड्री है ना इसका, तो उसका नाम क्या है, ओ बी। और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा बाउंड्री हो गया, तो प्लस में ए बी, समझ जाइएगा। अब जरा इसको लिखते हैं हम लोग। ए ओ क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। ओ बी क्या है, तो ये भी त्रिज्या है, तो इसको भी आर से लिख दिया है ना, ये आर है, ये आर है। और ये क्या है, प्लस में ए बी, ठीक है। अब देखो आर और आर कितना हो जाएगा, 2r प्लस ए बी क्या है, ए बी चाप है। चाप किसे कहते हैं, ये देखिए ये रहा वृत्त। अगर आप ऐसा एक टुकड़ा काट लेते हैं ना, तो इस टुकड़े को कहा जाता है चाप, ठीक है बच्चों। और चाप के इन दो पॉइंटों को मिलाने वाला जो रेखा है ना, उसको जीवा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चाप का लंबाई का फॉर्मूला जानते हैं। चाप का जो लंबाई होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा और बटे में 180 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो परिधि इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कॉपी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया इसका क्षेत्रफल का और साथ ही साथ परिधि का। और हाँ, चाप का लंबाई का फॉर्मूला भी मैंने यहीं पे बता दिया है। ऐसे चाहो तो साइड से भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। चाप की लंबाई मतलब कि ए बी जो यहाँ पे दे रखा है वो होता है पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। हाँ 180। ये कहाँ से आया, जैसे देखिए ये पूरा परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये पूरा के लिए जब ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360। यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है ना इसका, वो फॉर्मूला है थीटा बटे 360। ये है जनरल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये थीटा इस बार कितना बन रहा है, मतलब अगर पूरा के लिए हम लोग देखते हैं तो थीटा 360 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कोई नहीं। जिसको समझ में आ रहा है ये उसके लिए। जब पूरे वृत्त का बात करते हैं पूरे का, तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। ये से ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, 2 पाई आर बचता है। लेकिन अगर ये 360 डिग्री ना हो करके कोई पर्टिकुलर कोण रहे तो हम लोग यहाँ पे थीटा छोड़ देंगे और बटे में कितना, 360। अब ये से ये कितना बार में कट जाएगा, 180 बार में। तो बचा कितना, बच गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ पाई बटे 100, ये थीटा बटे 180 और इंटू में क्या है, पाई के साथ आर। ये रहा क्षेत्रफल। तो यही लिखा है थीटा बटे 180 पाई आर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि त्रिज्या खंड के बारे में जो भी हो सकता था सबका सब कुछ देख लिया। इसको इंग्लिश में सेक्टर कहा जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं वृत्त खंड के बारे में। सबसे पहले वृत्त खंड होता कैसा है ये देख लेते हैं, कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो ये वृत्त है, इसको अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच करके दो हिस्से में बांट दें, तो अब वृत्त को हम लोगों ने क्या किया, दो टुकड़े में बांट दिया। और टुकड़े को क्या कहा जाता है, खंड कहा जाता है। तो ये जो दो खंड बना ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये वृत्त खंड कहलाता है। अब ये छोटा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहते हैं। और ये ऊपर वाला बड़ा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसका भी फॉर्मूला है, मतलब कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, परिधि का फॉर्मूला है, ये सब कुछ हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक। और ऐसे ये वाला जो लाइन है ना, इसको जीवा कहा जाता है, जीवा, ठीक है बच्चों। अब जरा सा एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो इसका मैं फॉर्मूला बता दूं। यहाँ पे अगर वृत्त का केंद्र बनाते हैं, मैं दूसरा पेन से बना देता हूँ दूसरे कलर का, आप लोग देख लेना कलर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। वैसे मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ और इसको ऐसे मिला दूँ ना, इन दो पॉइंटों को, तो ये देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को नीचे इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा ही सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन है। और हमसे निकालने के लिए क्या कहा गया है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जिसे मैं पेंट कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये ए ओ बी, ये क्या है, एक त्रिज्या खंड है। अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से ऐसे ए ओ बी।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे का पूरे डायग्राम का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ऊपर में त्रिभुज बन रहा है AOB, ये वाला त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो बच क्या जाएगा, ये नीचे वाला चीज बच जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या कर दो, माइनस कर दो, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा और बटे में 360 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये हो गया पहला फॉर्मूला। ज़्यादातर केस में हम लोग ये इस्तेमाल कर लेंगे अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएँ तो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके क्षेत्रफल का। वो फॉर्मूला होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये वाला चीज़ तो सेम रहेगा, ये 360 डिग्री में रहता है, माइनस 1/2 r स्क्वायर, r बोले तो त्रिज्या, और साइन थीटा। ये जो थीटा दिया रहेगा ना उसका आपको साइन ले लेना है, ये जो साइन कॉस होता है ना वो वाला, ये फॉर्मूला होता है बजाफ्ते बना बनाया, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला तरीका हो गया कि ये वाला फॉर्मूला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। और दूसरा डायरेक्ट आप फॉर्मूले के जरिए भी बना सकते हैं। क्षेत्रफल हम लोगों ने देख लिया, अब इसके बाद इसका परिधि का बात कर लेते हैं। तो परिधि इज इक्वल टू क्या होता है, बाउंड्री, है ना। तो इस चीज़ का बाउंड्री क्या है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, लो ऊपर वाला हिस्सा, तो यही हो गया ना बाउंड्री। तो ये हो गया चाप और ये हो गया जीवा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे C दे दें समझने के लिए, तो परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाप ACB, ये वाला, ठीक है, और प्लस में जीबा AB, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जीबा है AB। अब चाप का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई r थीटा और बटे में 180 डिग्री, और जीवा का लंबाई आपको दिया रहेगा। ठीक है, दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप लोग किसी तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, और उसके लंबाई को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, L मान लिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के जरिए हम लोग परिधि निकाल सकते हैं, ये दो फॉर्मूला के जरिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा त्रिज्या खंड, साथ ही साथ वृत्तखंड, समझा कि होता क्या है, फिर कौन कौन से इसमें सवाल बनते हैं वो देखा। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उन सवालों को बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।